अगर किसी टूटी हुई आत्मा को अचानक मिल जाए असीम ताकत तो वो भगवान बनता है या राक्षस। हैरी का शरीर जला हुआ था और दिल पूरी तरह झुलस चुका था। उसे अस्पताल लाया गया था। शरीर पर पट्टियां थीं, लेकिन जख्मों से ज्यादा गहरे थे वो शब्द जो उसके पिता ने कहे। वो वही बाप था जिसने जिंदगी भर उसके जिस्म को पीटा और अब उसकी आत्मा पर वार कर रहा था। उसने हैरी को बताया कि माँ की मौत उसी की वजह से हुई। सुनते ही हैरी का दिमाग फट गया। उसकी चीख से अस्पताल का शीशा नहीं, पूरा अस्पताल ही उड़ गया। खबरें आग की तरह फैल गई। हैरी अब आम इंसान नहीं था। इसी बीच आता है रॉनी, हैरी का पुराना दोस्त जो उसे रोकना चाहता था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैरी अपने पिता को पकड़कर आसमान में उड़ा देता है और उसे वहीं छोड़ देता है मौत के हवाले। रॉनी किसी तरह हवा में छलांग मारकर उसके बाप की जान बचा लेता है, लेकिन हैरी अब रुकने वाला नहीं था। हैरी की ताकत और गुस्सा दोनों बढ़ रहे थे। गाड़ियों को फेंकना, सड़कों को चीरना सब आम हो चुका था। रॉनी बार बार समझाता रहा, लेकिन हैरी के लिए अब कोई तर्क मायने नहीं रखता। उसके लिए एक ही उसूल बचा था, जो मेरे सामने आएगा वो मरेगा। लेकिन ताकत की भी एक सीमा होती है। हैरी का शरीर टूटने लगा, नाक से खून बहा, वो कमजोर पड़ने लगा। रॉनी ने मौके का फायदा उठाकर उसे रोकने की कोशिश की और शुरू हुई जबरदस्त। हैरी ने एक के बाद एक गाड़ियां फेंकी, लाइट पोस्ट तोड़े, लेकिन रॉनी डटा रहा। वो हैरी को मारना नहीं चाहता था, सिर्फ बचाना चाहता था। तभी पुलिस आ गई, हथियार ताने गए। रॉनी चिल्लाया, गोली मत चलाओ, लेकिन हैरी अब गोलियों को भी हवा में रोक सकता था। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। रॉनी के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, उसे वही करना पड़ा जो वो कभी नहीं चाहता था। हैरी मर गया, रॉनी उड़ गया और कहानी यही रुक गई। फिल्मैटिक जोन की इस कहानी में एक सवाल है, अगर आम इंसान को मिल जाए असीम ताकत तो क्या वो अपने जख्म भूल पाएगा या उन्हीं जख्मों से बन जाएगा सबसे खतरनाक विलेन। हैरी एक चेतावनी है और रॉनी एक उम्मीद।